हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर्स तान्या। होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग जम्मू तवई उतर के कटरा गए थे बाय कैब और हम लोगों को कैब का चार्जेस पड़ा था 1850। अगर आपने वो ब्लॉग मिस किया है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रामाडा होटल में आए थे कटरा में। सो वी वर स्टेइंग हियर फॉर नेक्स्ट 1 डे एंड यहाँ पे हम लोग चेक इन कर लिए थे। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मेरे फर्स्ट डे दैट इज़ 13 जून 2024 मैंने कटरा में क्या किया, क्या एक्सप्लोर किया, क्या डिटेल्स, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी, साथ बने रहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप रामाडा होटल जैसे ही एंटर करोगे आपको ये पूरा रिसेप्शन एरिया एंड लॉबी एरिया है वेर यू कैन चेक इन एंड आप यहाँ पे ऐसे भी बैठ सकते हो। ट्रैवल डेस्क का भी इनका यहीं पे है। सो यहाँ से वी वर नाउ गोइंग टुवर्ड्स आवर रूम। तो पहले यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट एरिया का एंट्रेंस मिलेगा। सो दिस इज द रेस्टोरेंट एरिया वेर दे सर्व यू लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कम डाउन टू दिस रेस्टोरेंट। एंड देन यहाँ पे ये कैप्सूल लिफ्ट था विच टुक अस टू द फ्लोर्स। सो यहाँ पे 4 फ्लोर्स थे। वी वर देयर ऑन द सेकेंड फ्लोर। सो यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे हम लोगों का रूम था एंड आवर रूम नंबर वाज 2023। तो यहाँ पे हम लोग जब गए अंदर, आई रियली लाइक द एम्बियंस ऑफ द होटल, इट्स रियली नाइस स्टिल हियर। So lift से आके we had reached the second floor and then we had to find our own room. So one thing I did not like here is someone should have come with us to accompany us to the room because हम लोगों को पता नहीं था exactly room किस तरफ है. Though there were markings, but at least someone should be there to guide you to your room for the first time. So we had to find ourselves to the room. तो चलिए रूम में जाके आप लोगों के साथ मैं यहाँ का सारा रूम टूर वगैरह और डिटेल्स शेयर करती हूँ। तो ये हम लोगों का रूम नंबर है 2023 एंड यहाँ पे आपको अंदर आते ही जो लेफ्ट में वॉशरूम है एंड यहाँ पे दरबार का एक बहुत सुंदर सा फोटो लगा हुआ है और यहाँ पे आपको एक केटली विथ कॉम्प्लीमेंट्री सारे फूड मिलेंगे, स्नैक्स। यू हैव अ ड्रॉयर हियर। आपको यहाँ पे मिनी फ्रिज है वेर यू हैव 2 कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल्स। यहाँ पे लगेज स्पेस है। यहाँ पे एक वार्डरोब है फुल लेंथ। इसके अंदर भी लाइट्स है विच इज रियली यूजफुल। सो यू हैव दिस लाइट। यहाँ पे हैंगर्स है। यहाँ पे ये एक लॉकर है if you want to use it that way, like if you want to keep your precious things. और ये वॉशरूम। सो हेलो। सो यहाँ पे आपको हेयर ड्रायर मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे ग्लासेस है, डेंटल किट्स है, सोप है, whatever you want। और अलग से यहाँ पे ऐसे हैंड वॉश भी दिया हुआ है, बॉडी लोशन है। यू हैव दिस एक्स्ट्रा मिरर हियर। यहाँ पे आपके नीचे टॉवल्स है एंड यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन फोन भी है विच यू कैन यूज फ्रॉम वॉशरूम इन केस ऑफ इमरजेंसी। एंड देन दिस, यहाँ पे हैंड शावर्स है एंड यहाँ पे भी आपको सोप और शैम्पूज मिल जाएंगे। और ये कर्टन है टुवर्ड्स द रूम। सो दिस इज इट एंड चलिए अब रूम में चलते हैं। तो आप रूम में जब जाओगे आपको यहाँ पे ऐसे लेफ्ट में एक फुल लेंथ मिरर मिलेगा एंड देन यू हैव दिस इज योर रूम। सो दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द रूम। सो रूम इज रियली नाइस। आप देख सकते हो एवरीथिंग इज देयर एंड देयर इज अ ग्रेट कंफर्टेबल वर्क डेस्क भी है। यू हैव योर टीवी हियर एंड देन यू हैव योर मिरर हियर और यहाँ पे बेड साइड फोन है, चार्जिंग पोर्ट्स है दोनों तरफ। यहाँ पे रिमोट स्टैंड्स है एंड देन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काउच भी है वेर यू कैन रिलैक्स विद दिस। वर्क डेज यू कैन इवन डू वर्क फ्रॉम हिल्स हियर एंड यहाँ पे ये बहुत सुंदर फोटोज है। दिस लुक्स लाइक ड्राइंग दो। ये भवन के पूरे अर्धकुमारी भवन का एक फोटो है एंड देन वी हैव दिस विंडो हियर। सो यहाँ से व्यू आपको पूरा त्रिकुटा पर्वत का व्यू मिलेगा। ये एक बिल्डिंग बीच में है बट देन द व्यू इज रियली नाइस
सो हम लोग दूसरे एक होटल में कल रहेंगे, वहां से वी विल हैव बेटर व्यूज। तो हम लोग आज यहाँ पे क्यों ठहरे हैं, आई विल शेयर दैट डिटेल्स लेटर। सो यस, दिस इज अ गुड व्यू। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी शेयर कर देती हूँ, मुझे चार्जेस पड़े थे 4300 इस रूम के विद डिस्काउंट OIB बूम। सो यस, दिस वाज माय रूम टूर एंड आई होप आप लोगों को ये रूम अच्छा लग रहा है। तो अभी जाते हैं, जल्दी से फ्रेश होते हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे, तो इट टुक अस ऑलमोस्ट 1.5 आवर ट्रेन से उतर के गाड़ी लेके आने में, चेक इन करने में। सो अभी हम लोग आज का ब्रेकफास्ट हम लोग का इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज वो देखने के लिए साथ बने रहिए। मैं जल्दी से फ्रेश होके आती हूँ, फिर आप लोगों को सारा डिटेल्स बोलती हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों एक दिन के लिए रुक रही हूँ, क्यों ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है हम लोगों को, इस रूम का कितना चार्जेस आया, सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को इसके बाद ब्रेकफास्ट करते करते शेयर करती हूँ। तो ये था हम लोगों का पूरा रूम का एक ओवरऑल व्यू। हेलो, वेलकम बैक। तो अभी 9 बज रहा है, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और यहाँ के रेस्टोरेंट में बफे ब्रेकफास्ट अपना कॉम्प्लीमेंट्री है। सो लेट्स सी वहाँ पे क्या है ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी मैं आप लोगों के साथ नीचे जाके शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेस्टोरेंट में जाके नीचे आप लोगों से आगे की डिटेल्स शेयर करती हूँ। सो जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि आज का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था, बट बिकॉज वी हैड चेक्ड इन अर्ली, तो होटल ने हम लोगों को एक ऑप्शन दिया था दैट वी कुड डू आवर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट टुडे ऑल्सो। सो कल हम लोगों को थोड़ा ट्रैक करना था, तो वी थॉट नॉट टू डू द ब्रेकफास्ट टुमारो बट डू इट टुडे। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स थे, कॉफी थी, टी थी। बेकरी प्रोडक्ट्स में आपको क्रोशे, यहाँ पे डोनट्स एंड केक्स, यहाँ पे मिठाई, बटर, सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शंस थे, और साथ में यहाँ पे इडली भी थे। तो यहाँ पे आपको बहुत तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे साउथ इंडियन ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, कॉन्टिनेंटल ऑप्शंस थे ब्रेकफास्ट में। सो वहाँ पे आप लोगों ने इडली और सांभर देखा ही होगा। एंड नाउ यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे पोहा, फिर सेवई की जो चाउमीन बनती है वो चाउमीन बनी हुई थी, फिर सूजी उपमा था, 2 तरह की चटनी थी, यहाँ पे वड़ा भी था, देन आलू फ्राइज थे, यहाँ पे ब्रेड पकौड़ास थे, एंड आलू भाजी थी, एंड यहाँ पे आपके पॉरेजेस थे, वेजिटेबल खिचड़ी थी। और ये जो लाइव काउंटर था, यहाँ से आप डोसा, पूड़ी, पराठा ये सब भी ऑर्डर करके ले सकते थे। साथ में यहाँ पे आपको कॉर्नफ्लेक्स, जूसेस, फ्रूट्स, सारा ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल था। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था पोहा, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिए थे, टेस्ट करना था बोल के। देन वी हैड ऑल्सो टेकन अ डोसा फ्रॉम द लाइव काउंटर। तो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद, सो द ब्रेकफास्ट स्प्रेड वाज रियली नाइस। वी देन डिसाइडेड टू गो टू द स्विमिंग पूल। तो ये स्विमिंग पूल एकदम रेस्टोरेंट के साइड पे है। यू कैन सी दिस पूल फ्रॉम द रेस्टोरेंट, एंड यू कैन इवन ऑल्सो ब्रिंग योर फूड एंड सिट हियर एंड एंजॉय योर फूड बाय द पूल। सो द पूल वॉज वेरी क्लीन, एंड यहाँ पे बहुत कोई थे इसके पहले हु वर एंजॉइंग। एंड त्रिकुटा पर्वत के साथ ऐसा एक स्विमिंग पूल का व्यू हो तो what more can you expect on a holiday? So there were also rooms in this hotel जहाँ पे आपको balconies भी मिलते हैं रूम के साथ। So we did a last moment booking, तो हम लोगों को नहीं मिला था। So यहाँ पे आपको शावर के लिए भी एक enclosed space है, अलग से washrooms भी है, मेल एंड फीमेल washrooms अलग थे। So overall the facilities were really nice by the pool, and the view was obviously definitely very nice। और ये राइट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे रेस्टोरेंट के साथ भी ये पूल का पूरा व्यू है। बट यस, इस तरफ आपको कोई व्यूज नहीं है, दीज आर ऑल बिल्डिंग्स एंड द अदर होटल्स अराउंड। बट यस, द ओवरऑल व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द फैसिलिटीज वर रियली गुड। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी वेरी डिलीशियस, एंड इतना वैरायटी था। लाइक हम लोग को तो वैरायटी सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट किए, खा के लग रहा है कि अब लंच करने की ज़रूरत है नहीं। But yes, it was really nice. You should definitely, if you are staying here, you should opt for this buffet breakfast. You would really like it. Like South Indian hai, you have sandwiches, you have cornflakes, you have everything. So you should definitely try this buffet breakfast here. So yeah, अभी जा रहे थोड़ा सा ऐसे मार्केट से घूम के आ रहे हैं, और फिर आके थोड़ा रेस्ट लेंगे, और फिर आप लोगों से लंच में मिलते हैं। अगर हम लोग लंच किए तो आप लोगों को बताती हूँ क्या लंच की, और अगर नहीं किए तो अभी सो के उठ के एक ही बार शाम को आप लोगों से मिलती हूँ। जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अब अपडेट देती हूँ नेक्स्ट।
तो जैसे कि आप लोगों को मैं बोल रही थी कि अब जा रहे हैं हम लोग थोड़ा मार्केट में, बट बाहर बहुत गर्म था। दो कटरा इज ऑन हाईएस्ट साइड, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म था। टेम्परेचर वाज ऑलमोस्ट 41 डिग्री इस टाइम पे, तो धूप काफ़ी थी। बट सोचा आए हैं तो थोड़ा सा ऐसे वॉक करके आते हैं मार्केट से। तो हम लोग ने यहाँ पे एक ऑटो बुक किया था, बिकॉज इतना धूप था तो वॉक करने का फिर मन नहीं किया। वहाँ से मार्केट एरिया वाज, अगर आप वॉक करके जाओ इट वोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स। मेन जो मार्केट है या चौक है जहाँ पे बस स्टैंड और साथ में यात्रा की RFID के लिए पर्ची काउंटर भी यहीं पे मिल जाती है। हम लोग यहाँ पे आके एक होटल में हमेशा स्टे करते हैं, तो वहीं पे हम लोग उनसे मिलने जा रहे थे। और मैं वहाँ पे कब से क्यों स्टे कर रही हूँ, एक दिन बाद से क्यों स्टे कर रही हूँ, सारा डिटेल्स में ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग में भी शेयर करूंगी। तब तक मैं आप लोगों को एक बार यहाँ के बस स्टैंड एरिया की एक डिटेल दे देती हूँ, ताकि आप लोग अगर इस बस स्टैंड एरिया में आए तो आपको कहाँ कौन सी क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है, वो सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगी। तो आई होप आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होगा। तो चलिए। और ये कटरा की बस स्टैंड है। यहाँ से आपको पंजाब, दिल्ली सब जगह की बसेस मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल है। और यहाँ पे आए हम लोग निहारिका कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे हेलीकॉप्टर की बुकिंग प्लस यहाँ पे रहने के लिए आप ऑनलाइन आगे से बुक करके आ सकते हो। यहाँ पे अंदर रहने की फैसिलिटीज़ है, AC रूम्स है। और यहाँ पे अभी जो न्यू सिस्टम स्टार्ट हुआ है जिसमें कि पौधा दिया जाता है प्रसाद के रूप में, उसके लिए भी काउंटर यहीं पे है। तो वो काउंटर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो वो काउंटर का नाम है वैष्णवी वाटिका। तो यहाँ पे आपको पौधे भी मिल जाएंगे जो प्रसाद के तौर पे आप घर पे ले जाके लगा सकते हैं, जिससे आप अपने आसपास ग्रीनरी भी पाएंगे और साथ में माँ की आशीर्वाद भी साथ बने रहेगी। तो यहाँ पे आप कोई भी पौधा लेते हैं इट विल कॉस्ट यू 20 रुपीज़। और यहाँ पे ये डॉर्मिटरी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपके ऐसे स्नैक्स लाइक बिस्किट्स वगैरह, चिप्स वगैरह का भी एक काउंटर है। यहाँ पे एक भोजनालय भी है, ये श्राइन बोर्ड का खुद का भोजनालय है। एंड देन यहाँ पे ये जो इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर है, यहाँ पे आपको करंट जो ऑफलाइन बुकिंग्स है वही यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन जो करंट ऑफलाइन बुकिंग है वो आपको ऑन बेसिस ऑफ कैंसिलेशन ही मिलेंगे। जैसे अगर कुछ कैंसिल हुआ तभी आपको वो अवेलेबिलिटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा और आपको बुकिंग मिलेगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इनके श्राइन बोर्ड के जो वेबसाइट है वहाँ से आप ऑनलाइन बुक करके आओ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वेबसाइट की लिंक डाल दूंगी, आप उसको यूज करके अपनी बुकिंग्स कर सकते हो, जो कि 90 डेज आगे ओपन होती है। तो इसके बाद हम लोग रूम में चले गए थे, रेस्ट किया एंड शाम को 6:30 बजे जब आँख खुली तो भूख बहुत तेज की लगी थी, बिकॉज हम लोग सुबह 9 बजे लास्ट ब्रेकफास्ट किए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑर्डर किया था, एकदम प्योर वेज मार्गरेटा पिज्ज़ा एंड साथ में कुछ एकदम गरम गरम असॉर्टेड पकौड़ा की एक प्लेट। तो इस पकौड़ा के प्लेट में देवर असॉर्टेड पकौड़ास, जिसमें कुछ थे गोभी के, आलू के एंड पनीर के, बहुत सारे पकौड़े थे। द फूड वॉज एज यूजुअल वेरी वेरी टेस्टी। और साथ में बाहर इतना अच्छा वेदर हो रहा था ना, तो उस वेदर के साथ ऐसे खाने का तो अलग ही मजा आ रहा था। बाहर देख सकते हो एकदम स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रहा था और यहाँ पे मेरा फोन लगा हुआ था टाइम लैप्स पे, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। तो यहाँ पे इतना सुंदर सा एक वेदर एंजॉय करते करते वी वर एंजॉइंग दिस डिलीशियस फूड। और उसके साथ ही फिर शाम हो गई, वहां से व्यू भी अच्छा लग रहा था अंधेरे में। यहाँ से जब रास्ते दिखते हैं और ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शंस में इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, बट आप जो व्हाइट लाइट के लाइंस देख रहे हो दे आर द यात्रा मार्ग्स। हेलो, तो अभी हो रहा है शाम के 8 और हम लोग आज दोपहर में कहीं नहीं निकले। वी जस्ट टुक रेस्ट, क्योंकि कल का दिन पूरा है, यात्रा करना है, दर्शन करने हैं, तो इसीलिए आज हम लोग कहीं नहीं निकले। दोपहर में रेस्ट किए, लंच भी नहीं किए, बट शाम को थोड़ा सा बस ऑर्डर किए थे रूम पे, पिज्जा एंड पकौड़ा आपने वीडियो में देखा ही है। सो वही खाए थे। अभी डिनर हम लोग यहीं पे आज बफे डिनर करेंगे। मैं और एक चीज आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। तो कल मेरा एनिवर्सरी है, इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि क्यों ना आज डिनर भी थोड़ा अच्छे से बफे डिनर करें, बिकॉज कल यात्रा पे जाना है। कल दिन भर हैवी नहीं खाना है, बिकॉज आई प्रेफर टू हैव लाइट यात्रा के टाइम पे। तो यस, सो वी विल हैव द डिनर हियर ओनली। लेकिन अभी 8 बज रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा ऐसे नीचे वॉक करके फिर डिनर करके एक ही बार रूम में आएंगे। तो वो सारा डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ आगे ब्लॉग में शेयर करूंगी, साथ बने रहिए। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आज हम लोग इस होटल में हैं बिकॉज मेरे पास एक कूपन था फ्रॉम GoIbibo, सो आई हैड टू रिडीम दैट। तो वो मेरे एक दिन के लिए यहाँ पे मैंने स्टे बुक किया था।
एंड बिकॉज हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं कटरा में, वी हैव अ फिक्स प्लेस वेर वी स्टे, होटल भवानी इंटरनेशनल। तो वहाँ पे हम लोग जब फर्स्ट आए थे 2015 में, सो वहाँ पे हम लोग स्टे किए थे। एंड वहाँ के जो मैनेजर है उनसे इतना अच्छा रिलेशन हो गया है, सो मतलब एकदम होमली फील होता है वहाँ पे। सो एवरी टाइम वी कम हियर वी स्टे देयर ओनली। तो कल वहाँ पे मैं स्टे करूँगी। वहाँ का जो रूम से व्यू है, आई मस्ट टेल यू, लाइक दैट इज वन ऑफ माई मोस्ट रिकमेंडेड होटल इन कटरा। वहाँ के बैल्कनी से जो व्यूज है, उसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्लस नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसको देखने के लिए यू नीड टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो यस, दैट्स ऑल। तो आज हम लोग रामाडा में स्टे कर रहे हैं, कल से वील बी स्टेइंग देयर। तो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि ऊपर भवन में एक रहने का अरेंजमेंट हो। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। आप लोगों को तो वो पता चलेगा ही। सो मिलते हैं डिनर के बाद। तो यहाँ पे आए हम लोग थोड़ा वॉक करते करते मार्केट की तरफ। तो जैसे मैंने कहा था, यहाँ से वॉक करके आप बाई 5 मिनट्स यू कैन रीच दिस मेन रोड, और यहाँ से अगर आप राइट जाते हो यू कैन रीच द बस स्टैंड। तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा वॉक कर रहे थे बिकॉज सुबह से रूम में थे एंड अभी वेदर बहुत अच्छा हो गया था। शाम को बारिश हुआ थोड़ा सा और इतने स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रहे थे, वेदर वॉज रियली नाइस। तो हम लोग यहाँ थोड़ा मार्केट की तरफ ऐसे ही आए थे। हम लोगों को थोड़ा 1-2 एसेंशियल चीज़ें भी यहाँ से लेनी थी एंड देन हम लोग सोचे कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिटेल्स भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आप जब मेन बाज़ार की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे डोमिनोज से लेके सबवे एंड देन और भी बहुत सारे फूड जॉइंट ऑप्शंस मिलेंगे वेर यू कैन हैव योर गुड फूड्स। तो यहाँ पे एक AMR मॉल भी है वेर यू कैन एक्चुअली वॉच अ मूवी ऑल्सो, बट ना ऐसा कुछ प्लान नहीं था। तो हम लोग फिर यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करके और जो सामान ज़रूरत था वो सब खरीद के हम लोग वापस होटल की तरफ आ गए। एंड होटल के वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ और एक चीज़ शेयर करती हूँ। होटल के सामने ही एक बारिस्ता है और साथ में एक हाई स्ट्रीट ओपन एयर रेस्टोरेंट भी है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी अपने शाम के स्नैक्स या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो ये अपना होटल था रामाडा एंड यहाँ से आपको अगर व्यू देखेगा तो इट इज़ रियली नाइस। थोड़ा सा आपको एक कॉर्नर व्यू मिलेगा जो यात्रा मार्ग है उसका पूरा। ये पीछे आप जो वाइट लाइट्स देख रहे हो ऑन द माउंटेन, दैट इज़ द ताराकोट एंड बाणगंगा के जो रूट थे वो। तो फिर हम लोग थोड़ी देर यहीं पे खड़े रहे बिकॉज हम लोगों को ये हवा बहुत अच्छा लग रहा था। एसी के हवा से एनी टाइम नेचुरल हवा और ज़्यादा प्लेजेंट होता है। तो इसको एंजॉय करने के बाद अभी सोच रहे थोड़ा सा जाके डिनर जल्दी कर लेते हैं बिकॉज कल सुबह फिर हम लोगों को एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलना है बिकॉज वो रूम बुकिंग की एक ऑप्शन है, उसके लिए निहारिका कॉम्प्लेक्स जाना पड़ेगा एट 6:30 टू गेट दैट बुकिंग स्लिप। तो इसलिए हम लोग जल्दी से फिर डिनर किए एंड देन डिनर करके हम लोग रूम में चले गए थे। तो यहाँ पे एक नीचे लॉन एरिया भी है जहाँ पे दे रेंट आउट फॉर पार्टीज एनी सच गैदरिंग। तो चलिए अंदर जाके आप लोगों के साथ मैं डिनर में हम लोग बफे ऑप्शन लिए थे विच कॉस्टेड अस एडिशनल चार्जेस। वो सारा कुछ आगे मैं आप लोगों को ब्लॉग में शेयर करती हूँ, साथ में बने रहिए। तो शाम को जब होटल्स के सारे लाइट्स ऑन थे, अंदर का एम्बियंस बहुत सुंदर लग रहा था एंड यहाँ पे जो इनका डेकोरेशंस था दैट वाज आल्सो वेरी सोबर एंड ब्यूटीफुल। तो हम लोग चलिए रेस्टोरेंट में जाके आप लोगों से मैं आगे की डिटेल्स और शेयर करती हूँ कि खाने में क्या क्या था, खाना कैसा था एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत तरह के सैलड्स थे एंड यहाँ पे अनियन भी अवेलेबल है। इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू, इफ़ यू वांट टू टेक इट यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट आप अवॉइड भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये आम पन्ना टाइप का एक जूस था एंड देन यहाँ पे स्टार्टर्स में आपको बेबी कॉर्न के 2 तरह के रेसिपीज, एक चिली बेबी कॉर्न एक पकौड़ा टाइप में बना हुआ था एंड देन वी हैड दिस सोया गार्लिक ग्रेवी एक था एंड विद दिस वेजीज एंड दिस चाउमिन ऑप्शन वाज आल्सो देयर। यहाँ पे तेंदुआ की सब्जी भी थी, तो आप लोग अगर वो खाना चाहते हो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। एक वेज मिक्स सब्जी थी, साथ में यहाँ पे छोले भी थे एंड यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप वो जो पूड़ी आती है छोले के साथ यू कैन ऑर्डर इट इन द लाइव काउंटर एंड दे विल ब्रिंग इट फॉर यू। यहाँ पे पनीर मसाला था। तो आपको यहाँ पे जो भी रोटी या तंदूरी रोटी जैसी भी टाइप की रोटी चाहिए आप बोलोगे तो लाइव काउंटर से दिल गिव इट। तो यहाँ पे मिक्स दाल थी और साथ में यहाँ पे प्लेन राइस और पुलाव भी ऑप्शन था, अगर आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या रोटी की भी ऑप्शंस है और साथ में यहाँ पे खीर भी थी।
तो ये हो गया मेन कोर्स। और यहाँ पे आप डेजर्ट पे आओ तो आपको 2-3 तरह के पेस्ट्रीज भी थे, मिठाई थी, रसगुल्ला थी, फिर रायताज थी, फिर यहाँ पे आपको सूप भी मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू हैव सूप, हॉट एकदम हॉट स्टीमिंग सूप्स भी मिलेंगे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड द फूड वाज रियली नाइस। तो हम लोगों ने भी अपना खाना प्लेट पे ले लिया एंड वी रियली एंजॉयड द फूड हियर। सो द क्वालिटी वाज रियली नाइस, टेस्टी बहुत था एंड वेराइटी इतने थे कि यू कैन नॉट एक्चुअली ट्राई एवरीथिंग। इसके बाद इनके स्वीट डेजर्ट्स के साथ अपना मुंह मीठा करके एंड वी वेंट बैक टू आवर रूम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ डिनर करके अपने रूम में एंड फिर यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं फिर से रिलैक्स करने। सो आज वाज मोर ऑफ अ रिलैक्सिंग डे बिकॉज हम लोग 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट किए हैं, वेदर चेंज की वजह से थोड़ा दोनों का ही तबीयत डाउन था। सो वी थॉट ऑफ रेस्टिंग टुडे बिकॉज कल तो अपना पूरा दिन यात्रा में जाएगा। सो वी वॉन्ट टू स्टोर ऑल आर एनर्जी फॉर दैट बिकॉज अपना ट्रिप का यही मेन एम है टू हैव अ ग्रेट दर्शन ऑफ माता रानी। तो आप लोगों के साथ मैं पूरी यात्रा की डिटेल्स शेयर करूंगी, मैं कैसे जा रही हूँ, कैसे मैंने बुकिंग्स किए, क्या किया, सारा डिटेल्स। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि मैं ये सारे डिटेल्स अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ एंड टुमारो इज़ अ वेरी ब्लेस्ड एंड अ स्पेशल डे फॉर अस बिकॉज अपना एनिवर्सरी है and we will be blessed to have a darshan on this special day of our life. So yes, माता रानी के साथ अगर आपको भी हाजिरी लगाना है उनके दरबार में तो जय माता दी लिख के कमेंट ज़रूर करिएगा एंड मैं आप लोगों के सबके लिए प्रे करूँगी कि आपके सबके मनोकामनाएं पूरी हो, आप लोग सब अच्छे से अपना लाइफ लीड कर पाए। आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड आप लोग में मेरे अब फैमिली ही है बिकॉज यू आर हेल्पिंग मी टू ग्रो एंड यू आर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट। एंड बिफोर आई एंड द ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक सरप्राइज मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सुमित ने यहाँ पे एनिवर्सरी के लिए एक केक ऑर्डर किया था विच वॉज अ कम्प्लीट सरप्राइज फॉर मी। द केक वॉज रियली डिलीशियस एंड इट वॉज रियली अ ब्यूटी एंड सरप्राइज मिलना किसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसी के साथ एक छोटी सी केक कटिंग सेशन के साथ वी एंजॉयड आवर एनिवर्सरी एंड येस वी वर रियली एक्साइटेड फॉर आवर नेक्स्ट डे बिकॉज हम लोग यात्रा पे कल जाने वाले थे एंड कल अपनी एनिवर्सरी है। सो उस ब्लॉग को देखने के लिए प्लीज साथ बने रहिए क्योंकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ सारी यात्रा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सो साथ बने रहिए और अगर आप लोग मेरा ब्लॉग आज पहला बार देख रहे हैं सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी कोई नए अपडेट के साथ आपके पास आऊँ आप लोगों को इमीडिएट नोटिफिकेशंस आए। सो यस, आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं और आज के ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। कल आप लोगों के साथ एक नई सुबह, नई दिन और नए स्पेशल ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।